Hello friends, welcome back to my YouTube channel Noble Teaching. As you all know that in the previous video we have studied about cell, some description about cell, second number of organisms based on the division of cell, third was plant cell and fourth was animal cell. Hope you would have liked it. Today in this video I am going to talk about cell membrane and cell wall. So as you have studied that cell membrane is the outermost layer of it is present in both animal cell as well as plant cell, but the cell wall is only present in the plant cell. So let's go through the cell membrane. So cell membrane is the outermost layer in only animal cell. Cell membrane is the outermost layer इन द एनिमल सेल. आउटर मोस्ट लेयर है तो वो बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के ऑर्गेनल्स को सेपरेट करता होगा, राइट. तो सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द ऑर्गेनल्स फ्रॉम द सेल फ्रॉम द आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट. नाउ इट सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब वो कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देगा और कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने देगा, राइट. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उसको बोला जाए सेल मेम्ब्रेन और इज कॉल्ड एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल का मतलब वो छोटे छोटे सब्सटेंस और सॉल्वेंट्स लाइक वाटर को ही अंदर एंटर होने देगा और बाहर एग्जिट होने देगा इन सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट. Once again, outermost layer of the animal cell, it is also known as a plasma membrane. It is cell membrane is called as the selectively permeable membrane. Now let's take the example of cell membrane. वो कैसे काम करता है ये देखते हैं, राइट. अगर ये हम लेते हैं ये सेल, ये स्ट्रक्चर है सेल का, इसके अंदर है O2 मतलब ऑक्सीजन इज लेस एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज मोर. बाकी हम एटमॉस्फेयर में जाएं, एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लेस है और O2 का कॉन्सेंट्रेशन मोर है. अब यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस टेक प्लेस होगा, राइट. अब डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो O2 यहाँ पर मोर है, यहाँ पर लेस है, तो O2 बाहर से जाएगा अंदर की तरफ, राइट. अब CO2 मोर है और CO2 बाहर लेस है, तो CO2 विल कम फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड. वंस अगेन डिफ्यूजन का प्रोसेस टेक प्लेस होगा. तो डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया सेल. सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन O2 का कम है, CO2 का ज़्यादा है. बाहर देखने जाए तो O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, CO2 का लेस है. तो डिफ्यूजन की हम डेफिनेशन याद करते हैं, क्या है फ्रेंड्स? वो है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो अभी O2 मोर एटमोस्फियर में है तो वो जाएगा सेल के अंदर, और CO2 अंदर ज़्यादा है तो वो जाएगा सेल के बाहर. लाइक दिस द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन टेक प्लेस. वैसे जब तक दोनों तरफ इक्वल अमाउंट नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, राइट. अब यहाँ पर देखते हैं 3 टाइप्स के सॉल्यूशन है हमारे पास. फर्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा, राइट. अब यार ये देखते हैं, ये जो डेंस हमने थोड़ा डार्क किया हुआ है फ्रेंड्स, वो क्या है? वो है सॉल्ट. और ये जो सिर्फ सिंपल डॉट्स है वो लिया हमने वाटर, राइट. यहाँ पे डेंस हमने लिया सॉल्ट, ये लिया हमने वाटर, राइट. तो वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगा, वो होगा हाइपोटोनिक. तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो अंदर से वो जाएगा, बाहर से वो आएगा अंदर की तरफ, तो वो हो जाएगा स्वेल हो जाएगा, मतलब वो फूल जाएगा, राइट.
अब जाते हैं नेक्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों तरफ इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ कॉन्सेंट्रेशन आर सेम। अब हाइपरटोनिक में जाते हैं। हाइपरटोनिक में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगा, अंदर कम होगा। तो यहाँ पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो हो जाएगा। तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्ट विल कम फ्रॉम go inside and movement of water will go outside. तो in the result it will get shrinkens, मतलब वो मुरझा जाएगा, right? Once again 3 types of solution: hypotonic, isotonic and hypertonic. हाइपोटोनिक में वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगा, मतलब बाहर वाटर ज़्यादा है, अंदर कम है। तो डिफ्यूजन के थियरी मतलब हम डेफिनेशन याद करें, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ हाई है, यहाँ पर लो है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मतलब ये पानी अंदर जाएगा। जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा, राइट। अब आइसोटोनिक में आएगा। आइसोटोनिक के अंदर और बाहर दोनों का कंसंट्रेशन सेम। अब हाइपरटोनिक के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगा और अंदर कम होगा, तो सॉल्ट जाएगा अंदर की तरफ, पानी आएगा बाहर की तरफ, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंकन हो जाएगा। ओके, अब सेल मेम्ब्रेन में हमने जो कुछ भी पढ़ा हुआ एक बार और देख लेते हैं, राइट। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. It is the outermost layer of the cell and it is also called as a selectively permeable membrane. Now let's move to the cell wall. Cell wall भी outermost layer है, पर वो किसका outermost layer है, वो है cell wall का. वो किस किस चीज़ों को कवर करता है, वो सेल मेम्ब्रेन को भी कवर करता है और सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है उसको भी कवर करता है. कौन कवर करता है, वो आएगा सेल वॉल. अब क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल बना किससे. तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. बस इतना याद रखना है कि सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. अब सेल वॉल के फंक्शन क्या क्या है, वो सेल को प्रोटेक्शन देता है, उसको शेप देता है और उसको रिजिडिटी देता है. सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या है, उसको प्रोटेक्शन करेगा, सेल को प्रोटेक्ट करेगा, उसको शेप देगा और उसको रिजिडिटी देगा, मतलब स्ट्रॉन्गनेस देगा. अब इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस. अब प्लाज्मोलाइसिस क्या है, तो चलिए देखते हैं. प्लाज्मोलाइसिस इट इज अ प्रोसेस इन विच सेल लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड गेट श्रिंकन्स. राइट. अब हमने लिया, यहाँ पर लिया हमने एक सेल्स. प्लाज्मोलाइसिस समझते हैं दोस्त. तो यहाँ पर आएगा, ये लिया हमने सेल. अब सेल के अंदर जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस की प्रोसेस से अंदर जो सेल के अंदर जो पानी था वो बाहर निकल जाएगा. तो अंदर का जो पूरा मटेरियल था, सेल ऑर्गेनल्स थे, वो कहाँ आ जाएंगे, वो एक कॉर्नर में या तो कोई एक जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे. इसकी वजह से वो सेल श्रिंकन हो जाएगा. राइट. वापस देखते हैं. प्लाज्मोलाइसिस इट इज़ द प्रोसेस इन विच सेल्स लूजेस वाटर, मतलब वो सेल अपना पानी लूज कर देता है बाय द ऑस्मोसिस एंड गेट श्रिंकन्स. दिस इज द नोन एज प्लाज्मोलाइसिस. अगर हमने एक यहाँ पर लिया, हमने एक सेल लिया, राइट. उसके अंदर पानी और सेल ऑर्गेनल्स इक्वली अरेंज्ड है. अगर यहाँ से हमने पानी बाहर निकाल दिया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो वो सारे सेल ऑर्गेनल्स और जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो आ जाएगा एक कॉर्नर पर या तो एक साइड पर. तो आपको मालूम होगा कि जैसे ही एक साइड पर आ जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. ओके. नाउ लेट्स टेक इट वंस अगेन. सेल वॉल. सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल. इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. उसके फंक्शंस, 3 फंक्शंस है. वो प्रोटेक्ट करेगा सेल को, वो शेप देगा और थर्ड इज रिजिडिटी देगा. प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन आप लोग याद कर लेनी चाहिए. दैट इज इट इज द प्रोसेस in which cells loses water through the process of osmosis
एट रिजल्ट्स इन द सेल श्रिंकन। वो क्या होगा, सेल होगा, सेल के अंदर से सारा का सारा पानी ऑस्मोसिस की हेल्प से निकल जाएगा, तो वो सेल श्रिंक हो जाएगा। ओके, so at the end of this video, thank you very much for watching this video. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you.